everyone, welcome back to the channel. This side Kanishka, soon to be a first year MBBS student at Maulana Azad Medical College, New Delhi. So, your most requested video that Didi, what was your timetable during the NEET preparation as a regular student in the school? So, ये वीडियो आज उसी पे है। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया और उसी के साथ मैंने अपनी बोर्ड्स के अंदर CBSE बोर्ड्स के अंदर 97.33% स्कोर किया इन PCB। सो दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर यू गाइज। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं बना रही हूँ। बहुत मेहनत जा रही है। तुम अगर 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे से 3 घंटे जाते हैं। थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, सेटअप देखना, मैं कैसी लग रही हूँ, बैकड्रॉप कैसा आ रहा है, लाइटिंग कैसी आ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि फैमिली को हमें आगे और बड़ा करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज़ द टाइम टेबल ऑन द स्कूल डे एंड द सेकेंड इज़ द टाइम टेबल ऑन माई ऑफ डेज, कि जिस दिन मैं स्कूल से छुट्टी लेती थी उस दिन क्या करती थी और जिस दिन मैं स्कूल जाती थी उस दिन क्या करती थी। और पहले बता चुकी अपनी वीडियोस में कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल जाती थी और 4 दिन मैं ऑफ लेती थी, क्योंकि बस मुझे 75% कैसे न कैसे मेंटेन करनी थी। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड फर्स्ट टेल यू माई रेगुलर स्कूल डे रूटीन। तो देखो यार, मैं ना कभी भी अर्ली बर्ड वाली नहीं हूँ, मैं हमेशा नाइट आउल वाली पर्सन हूँ। ठीक है, मैं या तो नाइट आउल हूँ या फिर मैं मीडियोकर हूँ, कि मतलब मैं अर्ली बर्ड तो नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मैं सब कुछ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 7 AM पे उठती थी, क्योंकि मेरा 8 AM पे स्कूल होता था और 7 AM से 8 AM वही स्कूल की तैयारी करने में, ब्रेकफास्ट करने में चला जाता था और मैं 8 AM से 2 PM तक स्कूल में रहती थी। अब देखो, स्कूल हमें ना ये लगता है कि यार स्कूल ना नीट के प्रिपरेशन पर टाइम वेस्ट है। डेफिनेटली आई वुड से कि इट इज़ अ टाइम किलर, नॉट अ टाइम वेस्ट, इट इज़ टाइम किलर। जिस एफिशिएंसी के साथ तुम घर पे पढ़ सकते हो ना, उस एफिशिएंसी के साथ डेफिनेटली यू कैन नॉट स्टडी एट स्कूल, क्योंकि स्कूल में हर कोई टीचर आपको कहता है कि कॉपी लाए हो, असाइनमेंट कर लिया, प्रैक्टिकल वर्क कर लिया। एंड 10th 12th में तो प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं, 11th में भी प्रैक्टिकल्स की पूरी फाइलें बनवाई जाती हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि तुम ये करो वो करो। ठीक है, मैंने खुद करे एंड आई स्टिल रिमेंबर। तो स्कूल में ना टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी। मेरा टू बी ऑनेस्ट कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं था स्कूल के अंदर जिसके साथ मैं गप्पे मारूं या फिर जिसके साथ मैं बैठ के पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बैठ रही हूँ, क्लास में ध्यान ही नहीं है और बस अपनी बातें कर रही हूँ। नहीं, मैं स्कूल में भी पढ़ती थी। ठीक है, और सबसे पीछे जाके पढ़ती थी। ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना मिले, क्योंकि ना हम लोग ये सोचते हैं कि यार सबसे पीछे बैठती थी तो बैक बेंचर्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट माई क्लास वॉज सच अ गुड इन दीज थिंग्स। पीछे सारे अच्छे बच्चे बैठते थे, कुछ 2-4 ही बैठते थे पीछे, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और बाकी सारे आगे मीडियोकर बच्चे बैठते थे जो लिटरली पढ़ने आए हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, वो पीछे बैठने पसंद करते थे, सो दैट टीचर का ध्यान कम जाए उन पर और वो आराम से नीट की तैयारी कर सके। तो आपको भी यही करना है, पीछे जाके बैठो। और अगर यार कोई फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड ऐसा बनाओ जो आपको सपोर्ट करे जर्नी के अंदर। ऐसा नहीं जो आपसे ये कहे अरे घर पे जाके पढ़ लियो, अरे ये कर लियो, अरे वो कर लियो। यार ये वाले फ्रेंड्स ना नहीं, ये आपको, इससे ना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे रह जाओ। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि मैं स्कूल में क्या पढ़ती थी। स्कूल में मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ती थी जो मैं घर पे एफिशिएंसी से पढ़ तो लेती थी, लेकिन घर में भी पढ़ सकती हूँ, स्कूल में भी पढ़ सकती हूँ। 5 to 10% की एफिशिएंसी का डिफरेंस रहता था, लेकिन मैं स्कूल में वो अच्छे से पढ़ पाती थी। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में स्पेशली IOC। ठीक है, तो बायोलॉजी और IOC की रिवीजन के लिए, नॉट नोट मेकिंग, वो घर पे ही होता है, लेक्चर देख के नोट्स बनाना। ठीक है, रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए मैं उसे अपने स्कूल में ले जाती थी और पीछे बैठ के आराम से रिवाइज करती थी। ठीक है, तो स्कूल का तो ये होगा कि स्कूल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई हैव 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में कोशिश करती थी यार 3 आवर्स तो पढ़ ही लूँ, और 3 आवर्स तो तुम्हें पता ही है कि PT पीरियड हो गया, ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा, इन सब में चला जाता था, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई स्कूल आए तो थोड़ा मेंटल रिफ्रेशमेंट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि घर जाके तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट इज कि स्कूल से आ गए, अब मैं 2 से 3 PM का डेफिनेटली रेस्ट लेती थी, लंच करती थी, आराम से TV देख के मस्त तरीके से अपना रेस्ट करती थी। फिर 3 PM से 6 PM सीधा 3 आवर का सेट लगाती थी फॉर फिजिक्स। फिजिक्स इज़ इंपॉर्टेंट, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैं फिजिक्स को अच्छे से पढ़ती थी। यार मैं लिटरली बताऊँ, मैं अभी भी फिजिक्स को मिस करती हूँ। MR सर और तमन्ना मैम ने इस हद तक मेरी फिजिक्स फेवरेट बना दी थी ना, कि फिजिक्स को पढ़ना मिस कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था। 6 से लेके 6:30 PM तक आधे घंटे का रेस्ट, जिसमें मैं इवनिंग टी पीती थी और थोड़ी बहुत वॉक कर लेती थी, मम्मी से बात कर लेती थी, तो दैट थोड़ा मेंटली मैं फ्रेश हो पाऊँ। फिर 6:30 से 8:30 2 आवर्स का सीधा स्ट्रेच लगाते थे हम केमिस्ट्री के लिए।
केमिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली इस टाइम पे वन शॉट देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, 50 से 60 न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विद द वन शॉट। और वन शॉट तुम्हें पता है मैं 2x पे देखती थी, तो मेरा टाइम बहुत ही कम होता था वेस्ट। 8:30 से 9 PM तक अपना डिनर करने के बाद 9 PM से 12 PM सीधा 3 घंटे का स्ट्रेच फॉर माई एनी सब्जेक्ट दैट मेरे को आज लग रहा है कि यार मेरे को ही कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अब इस टाइम पे मैं फिजिक्स ही करूँगी, इस टाइम पे मैं केमिस्ट्री करूँगी। 3 आवर्स इज मच मोर टाइम। तो यानी आपने वन शॉट देख के रिवाइज भी कर लिया, आपने शॉर्ट नोट्स को भी गो थ्रू कर लिया, और आपने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए ऑफ द टॉपिक, जैसे कि रोटेशन मोशन में आपने रोलिंग मोशन के क्वेश्चंस कर लिए। तो इससे आपका वो चैप्टर बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। तो ये 3 आवर्स को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने के बाद कॉफ़ी बनाती थी, और आधे घंटे में बायोलॉजी के कोई भी छोटे से चैप्टर की शॉर्ट नोट रिवाइज करके आई वुड गो टू स्लीप। मैंने इस पूरे दिन में स्कूल को भी यूटिलाइज कर लिया, बायो भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ ली, और रिविजन भी कर लिया। यार तो सोच रहे हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ ही नहीं। अब आप ये कहोगे कि इसमें तो कोई मनोरंजन के लिए टाइम ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? जब मैं लंच कर रही हूँ, जब मैं डिनर कर रही हूँ, मैं खाते खाते मनोरंजन कर तो रही हूँ अपना, क्योंकि मैं टीवी देख रही हूँ या फिर मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ, हो गया मेरा मनोरंजन। नीट एस्पिरेंट की लाइफ में इससे ज़्यादा मनोरंजन शोभा नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद मनोरंजन ही मनोरंजन है। 5 महीने हो गए मेरे को मनोरंजन ही मनोरंजन चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। तुम्हारी भी लाइफ में मनोरंजन ही मनोरंजन आने वाला है अगर तुमने एक बार नीट क्रैक कर दिया, ठीक है। क्योंकि फिर ना फैमिली जो है ना, अगर आप कुछ मांग भी नहीं रहे हो ना, वो भी आपके मुंह में ला के रख दें। वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट वाज माय टाइम टेबल ड्यूरिंग माय ऑफ डेज, द डेज ऑन विच आई डिडंट गो टू स्कूल एंड यूटिलाइज माई मैक्सिमम टाइम। सबसे पहले 8 AM को उठती थी, 7 AM नहीं, 8 AM। 8 AM से 9 AM में मैं गेट रेडी, ब्रेकफास्ट सब हो जाता था, और उसके बाद 9 AM से लेके मैं 11 AM तक पढ़ती थी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी। वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी? मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ना इज़ द मोस्ट एफिशिएंट टास्क यू कैन डू, क्योंकि मॉर्निंग में मेमोरी होती है फ्रेश, ठीक है। आप अच्छे से स्लीप लेके बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हो, ठीक है। ब्रेकफास्ट खाया हुआ होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। तो अगर उस टाइम पे आपने कोई लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ा तो आपके सीधा ब्रेन में जाके सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बायोलॉजी पढ़ती थी, लेक्चर देखती थी उसका, और उसके साथ नोट्स बना लेती थी, और जब मैम ने लेक्चर खत्म कर दिया तो उसके बाद उसी टॉपिक की NCERT रीडिंग थी। जैसे कि आज मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब मैम ने पढ़ाई, मैम ने नोट्स बनवाए, हो गया मेरा 1.5 आवर का लेक्चर। उसके बाद मैं उसी पैराग्राफ की 30 मिनट्स के अंदर रीडिंग कर दूँगी। 11 AM तक हो गया, 11 से 11:30 का आराम से रेस्ट लो, नो पैनिक, ठीक है। 11:30 AM से लेके 1:30 PM यानी 2 घंटे का अलग स्ट्रेच लगाती थी मैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स मैंने बता ही रखा है कि फिजिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैं फिजिक्स के लेक्चर देखती थी, नोट्स बनाती थी और DPP सॉल्व कर लेती। फिर 1:30 PM से 2 PM फॉर एन हाफ एन आवर आई वुड हैव माई लंच एंड एन एंटरटेनमेंट सोर्स से मैं कोई भी अपना एंटरटेनमेंट कर लेती थी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है माई 2 से लेके 5 PM तक का टाइम। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। इस टाइम पे मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स कुछ भी कर लेती थी। अगर मैंने पहले वाले 2 घंटे में केमिस्ट्री करी है तो मैं अगली फिर फिजिक्स करूँगी, और अगर पहले फिजिक्स करी है तो अब मैं केमिस्ट्री कर लूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली बताऊँ तो केमिस्ट्री ज़्यादा करती थी। इस टाइम पे मैं फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा करती थी, क्योंकि ये सारे के सारे ना सॉल्विंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला को रिवाइज एकदम कोई तरीके से रिवाइज करना है, जो कि आपको इसी टाइम पे नीट में करना है 2 से 5 पे, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिक की फटाफट रिएक्शन के रिएजेंट, ये सब आपको याद आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है। तो इसलिए 2 से 5 PM मोस्ट प्रोबेबली सॉल्विंग सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ो, बायो मत पढ़ो इस टाइम पे, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम 5 से 6 आराम से रहते, 1 घंटे का ब्रेक ली थी। उसके बाद फिर 7 से लेकर 9 PM तक आई वुड स्टडी एनी ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, PCB, कुछ भी लाइक फेवरेट जो भी उस टाइम पे मन कर रहा है पढ़ने का, आई वुड स्टडी। फिर वही अपना लंच करने के बाद फिर 10 से 12 2 घंटे का एक और सेट लगा लेती थी, जिसमें मैं फिर से कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट से रिवाइज करती थी, वन शॉट करती थी, और अपना एक मॉड्यूल ज़रूर सॉल्व करती थी। मॉड्यूल के लाइक 50 से 80 क्वेश्चंस मेरे रहते थे एवरेज कि मुझे ये सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद माई टाइमर। एंड उसके बाद बस कुछ नहीं, अगर मेरा और मन कर रहा है तो मैं पढ़ लूँगी थोड़ा सा बायोलॉजी। वैसे रेगुलरली मैं नहीं पढ़ती, लेकिन अगर लग रहा है कि मेरा 7 से 8 डेज़ के अंदर टेस्ट है तो मैं ज़रूर पढ़ लेती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई होल टाइम टेबल। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में दीदी टाइम टेबल दे दो, दीदी अपना मेंटेनेंस बता दो, आप कैसे मेंटेन करती थी, क्या होता था, कैसे करती थी, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारा रेगुलर स्कूल है, हमारी टीचर्स हमें पढ़ने नहीं देती, वो हमसे प्रोजेक्ट बनवाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उन सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर टैकल करने की कोशिश करी है। इफ़ यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट देन प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा 1K फैमिली होना, क्योंकि जब तक 1K फैमिली नहीं होती है मुझे और मोटिवेशन नहीं मिल रहा है यार कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ यार
सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपका। एंड कमेंट में ये लिख देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो साइनिंग ऑफ, दिस साइड कनिष्का, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।